गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर चैनल द लाइफ आई स्टडी। आज है 1 जून, तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन आपको सत्य है ये बताना है। इनमें से आपको 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को रीड करना है, उसके बाद आपको ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। जैसे पहला कथन हमारा दिया गया है, 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। कथन नंबर बी है, 28 मई को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो ये दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए दोनों कथनों के बारे में डिस्क्रिप्टिव में जान लेते हैं। तो पहले हम वीर सावरकर के बारे में जान लेते हैं। वीर सावरकर का जो जन्म हुआ था 28 मई को हुआ था, इसलिए जो है 28 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। और वर्ष 2000 में सन 2000 में अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक हवाई अड्डे का नाम बदल करके वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया था। इनका जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। निधन कब हुआ? निधन 26 मई 1966 को हुआ था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सावरकर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे उन्हें राष्ट्रवादी संस्था से वे जुड़े थे। उन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ये राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे और इन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जो 1909 में लिखी गई थी। पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 में इन्होंने यह विचार किया कि 1857 के भारतीय विद्रोह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहली जन विद्रोह था। इन्होंने ऐसा जो है विचार किया था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था पहला जन विद्रोह था। चलिए कुछ और बातें बता देते हैं सावरकर के बारे में। 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था और 1911 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 50 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी सुना दी थी, जिसके तहत उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित काला पानी जेल में भेज दिया गया था, लेकिन वर्ष 1921 में उन्हें रिहा कर दिया गया था। वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरे कथन की, तो जिसमें चौधरी चरण सिंह के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। 29 मई को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्य तिथि है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ में हुआ था। मृत्यु की अगर बात करें 29 मई 1987 को न्यू दिल्ली में हुआ था। इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, इसलिए 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के रूप में। प्रत्येक वर्ष 23 मई को किसान दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। एक किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह जो है देश के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। देश के 5वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह। कब बने थे? 28 जुलाई 1979 को बने थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है? तो यह जो ऐलान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। इस ऐलान में कहा गया है कि सड़क के दोनों तरफ राज्य जो है औषधीय मूल्यों वाले पौधों का रोपण करेगी। राज्य जो है औषधीय मूल्य वाले पौधों का रोपण करेगी। इसमें कौन कौन से पौधे होंगे? तो इसमें शामिल होने वाले पौधे जो हैं नीम है, पीपल है और सहजन शामिल है। इसके तहत कुछ और भी चीज़ें हमें जो है प्राप्त होंगी, जैसे भूमि का कटाव रोका जा सकेगा, कच्चा माल प्राप्त होगा उन पौधों से। इस परियोजना में 800 किलोमीटर की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जोड़ा जाएगा। यह परियोजना 18 जिलों में शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य जो है बोनसाई और कैक्टस जैसे गैर देशी प्रजातियों के विकास को कम करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि ब्रह्मी नाम का पौधा स्मृति को तेज करता है। अश्वगंधा का उपयोग सामान्य कल्याण में किया जाता है। अभी हाल ही में अश्वगंधा का उपयोग जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए अध्ययन में शामिल किया गया था। संभव है कि आने वाले समय में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विनोन के स्थान पर ये अश्वगंधा जो है सम्मिलित किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस बैंक और भारत ने महाराष्ट्र के सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर किया गया एशियाई विकास बैंक ने किया, ADB ने किया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए एशियाई विकास बैंक के बारे में देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने भारत ने महाराष्ट्र में सड़कों के सुधार के लिए $177 मिलियन ऋण देने का पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसकी सहायता से दो प्रमुख जिलों की सड़कें 450 किलोमीटर के 11 राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जिला मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की सड़कें में सुधार किया जाएगा। और आपको बता दें कि हाल ही में ADB ने यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने जो है यानी पूरे एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $2.2 बिलियन की आर्थिक सहायता देने की आश्वासन भी दिया है। एशियाई विकास बैंक का एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मनीला में, जो कि फिलीपींस में है। स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ADB के वर्तमान में अगर सदस्य देश की बात करें तो 67 देश इसमें शामिल है वर्तमान में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का ग्रोथ रेट कितना रहेगा? तो यह ग्रोथ रेट 4.2 रहने वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए GDP के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यह जो रेट हमने बताया 4.2 का, यह 11 साल का सबसे न्यूनतम ग्रोथ रेट है। अगर वहीं पर हम बात करें 2019-20 में ऐसा आकलन किया गया था कि 8.5 तक रहने का अनुमान था, जबकि फाइनल GDP 4.2 ही रही। यह पिछले साल के 11 सालों का सबसे न्यूनतम ग्रोथ रेट है। वहीं अगर फर्स्ट क्वार्टर में देखें 5.1 हुआ है, सेकेंड क्वार्टर में 5.6, जबकि थर्ड क्वार्टर में 4.7 और लास्ट एंड फोर्थ क्वार्टर में 3.1 होने की संभावना है। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 31 मई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है एक उद्दंड मार्तंड के नाम से जो है एक समाचार पत्र 30 मई 1826 को निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया। पहला यानी कि जो पहला समाचार पत्र था यही था, इसी वजह से जो है हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ। इसे जो निकाला किसने था? पंडित कजुगल किशोर शुक्ला ने निकाला था। ये एक कलकत्ता का साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर निकाला गया था। ये इसके संपादक और प्रकाशक खुद ही थे। ब्रिटिश भारत में उन्होंने कलकत्ता को अपनी कर्मस्थली बनाया। उस वक्त हिंदुस्तानियों के हक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें उन्होंने उन सबकी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, इन्होंने कलकत्ता में अमरतला लेन, कोलुटोला के साप्ताहिक उद्दंड मार्तंड का भी प्रकाशन शुरू किया। पैसों की तंगी की वजह से 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद करना पड़ गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अजीत जोगी का 29 मई 2020 को निधन हो गया। वह छत्तीसगढ़ के क्या थे? यानी छत्तीसगढ़ के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थी, क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले, यानी वह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो वह जब उनकी डेथ हुई तो वो 74 साल के थे।
सन 2000 में छत्तीसगढ़ जब राज्य बना था तो वो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वे 2003 तक सीएम के पद पे वहाँ रहे। 2016 में कांग्रेस से बगावत करके उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना ली। राजीव गांधी के कहने पे वो राजनीति में आए थे। 1886 में राजीव गांधी के कहने पर ही उन्होंने कलेक्ट्रेट की नौकरी छोड़ करके राजनीति में कदम रखा था। आज का हमारा करंट अफेयर की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको डेली टू डेली नोटिफिकेशन मिलेगी जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।